हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज रूपाली विश्वकर्मा। आज का जो हमारा सेशन है वो है हिंदी का, जो यूपी बीएड का हमारा चल रहा है सेशन। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो आपकी लैंग्वेज में आता है। फर्स्ट पेपर के पार्ट सेकंड में आपका लैंग्वेज आता है, उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करना पड़ता है। आज हम करने वाले हैं क्या, हिंदी। तो हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे। ये 2018 का पेपर है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है। हाथ का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शंस देख लो, पानी, रोशनी, अंशु या माली। तो बहुत आसान, ऑप्शन नंबर ए पानी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो क्या पूछता है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिन, रवि, भास्कर या दिवाकर। तो रवि, भास्कर और दिवाकर तो सूर्य के पर्यायवाची है ही। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है यानी दिन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला देखो कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी आपको बताना है कौन सही तरीके से लिखा गया है। अनुग्रहित, पूर्णिमा, तिरस्कृत या अंतरराष्ट्रीय। तो देखो इसमें जो अनुग्रहित लिखा गया है केवल एक यही है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। पूर्णिमा ऐसे नहीं लिखते, पूर्णिमा में पूर्णिमा ये होता है आपका पूर्णिमा। तिरस्कृत नहीं होता, तिरस्कृत होता है, यानी तिरस्कृत करेंगे आप। और ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय आप ऐसे लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय। तो सबसे सही शुद्ध वर्तनी किसकी थी, अनुग्रहित की थी। अगला देखिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या वृंदावन लाल वर्मा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने आपको एक बार कम्युनिटी पोल में भी दिया था, तो कई लोगों ने सही आंसर दिया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य नहीं है यानी दांत का यूज नहीं होगा। त, न, द, ट। तो त वर्ग के जितने भी होते हैं वो दंत्य होते हैं। तो त, न और द तो त वर्ग के हैं। त को अगर आप हटा दे तो ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा। आलस्य का आपको विशेषण बताना है। आलसी, आलस, निरर्थक या व्यर्थ। तो सिंपल है, आलसी जो है आलस्य का हो जाएगा विशेषण। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। आश्चर्य, हाथ, कंधा या आंसू। तो इसमें जो आश्चर्य है ये तत्सम शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तत्सम पूछा, आप तद्भव पूछ रहे हैं। पंख, परपटी, पिटिका या पश्चाताप। तो इसमें जो पंख है ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, पक्ष। चले, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। पय का समानार्थी शब्द बताना है। दूध, सुधा, अमीय या काल। तो पय का समानार्थी शब्द क्या है, दूध है। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ। काल, शुल्क, संगठन या लोकतंत्र। सिंपल सी चीज है, काल। काल के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे समय, मृत्यु, यमराज, अकाल या अवसर। इन सबको आप क्या कहते हैं, काल कहते हैं। होनहार बिरबान के होते चिकने पात। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान होते हैं। होनहार चिकने पत्ते होते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो इनमें से आप सही ऑप्शन जो है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में जो भी यूपी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मांगना किस मुहावरा का अर्थ है। आपको बताना है मांगना किस मुहावरा का अर्थ है। मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना या मुंह बाना। तो मुंह फैलाना का अर्थ क्या होता है, मांगना। सिंपल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। राधा उपवन में नाच कर रही है।
कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं या वृंदावन तपोभूमि। तो सही शब्द क्या होगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ये जो राधा उपवन में नाच कर रही है लिखा है, इसको अगर आप शुद्ध बनाए तो क्या आएगा, राधा उपवन में नाच रही है। इसी प्रकार ये जो कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे लिखा हुआ है, ये क्या आ जाएगा, कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं। ये सही लिखा हुआ, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे सजा लिखा हुआ था, सजा नहीं होगा, बजा होगा, ठीक है, बजा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। वे पास हैं और ये दूर, वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, वह आया पर गया नहीं, या मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। तो ऑप्शन नंबर ए, वे पास हैं और ये दूर जो है ये शुद्ध वाक्य होगा। आसान था। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और दही बड़ा में कौन सा समास है, तो दही बड़ा में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास है। इसके क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है, यानी दही और बड़ा दोनों प्रधान है। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो वहां पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। शिवर्पण में कौन सा समास होगा, अब आपको बताना है शिवर्पण में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो शिवर्पण में तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा, शिव को अर्पण, ठीक है, इसका शिव के लिए अर्पण आप कह सकते हैं। इसका अर्पण जो है वो प्रधान है, यानी तत्पुरुष। करुण रस का एक वाक्य कौन सा है, राम के प्रति राजा दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई की भेरी घोष। तो राम के प्रति दशरथ का विलाप, ये क्या है, करुण रस। फूले का सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या भ्रांतिमान है। तो सिंपल है ये, तो इसमें उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपको अलंकार में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, तो वहां पे आपको अलंकार का एक वीडियो मिल जाएगा विद ट्रिक। एक बार अगर आपने वो देख लिया वीडियो तो आपको कभी भी अलंकार में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। तो देखो, जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, यहाँ पे कनक और कनक इसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यमक अलंकार। अगला कहता है कि दोहा और चौपाई में कौन सा छंद है, मात्रिक, सोरठा, बसंतिल का और हरिगीतिका। तो दोहा और चौपाई जो है वो क्या है, मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, मात्रा की गणना करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग से नहीं बना है, सुखी, उपकरण, अपकार या उपकार। तो देखो इसमें भी उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, सुखी ही है जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे बताना है अध्यापिका में क्या है प्रत्यय, इका, अका, अ या अधि। सिंपल सी चीज है, इका। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, रोटी, कोयल की बोली, गीत या कविता। तो गीत आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की है, बताना है कि कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी या जूही की कली। तो रंगभूमि लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। जूही की कली की बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो ये सब भी आपको याद रखना होगा। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो सुरेंद्र में अगर आप बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक, चले आगे। संधि की भी वीडियो आपको हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे आपको डिटेल में संधि बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है, सत धन जन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सज्जन जो है वो सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। चले आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि, सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट, कोई नहीं। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रियाएं या उक्त में कोई नहीं। तो
गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, इसमें क्या है, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें दो कर्म होते हैं, और द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म तो प्रधान होता है, प्रधान यानी कि मुख्य, और दूसरा क्या होता है, गौड़ होता है। आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, विकर्षण, विसर्जन, अपकर्ष या निष्कर्षण। तो विकर्षण। विसर्जन जो है उसका विलोम होता है आह्वान, और अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंधी आई और पानी बरसा, इसमें कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मय आदि बोधक। तो इसमें आपका समुच्चय बोधक है, क्योंकि इसमें अव्यय और का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है, विरक्त, अनासक्त, आसक्त या विभक्त। तो विरक्त जो है वो अनुरक्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। अनासक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, और विभक्त का विलोम क्या होता है, अविभक्त। आपको बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है, अंक, गणना, गिनती या लेखा। तो लेखा जो है भिन्न है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों अंक, गणना और गिनती एक ही परंपरा से जुड़े हैं, लेखा इनसे अलग है। अगला कहता है अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन सा भिन्न है। तो इसमें विरक्ति भिन्न है। अनुरक्ति, आसक्ति और प्रेम ये तीनों एक दूसरे के विपरीत समानार्थी शब्द हैं। विरक्ति का मतलब क्या होता है, उदासीनता। उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जो अपने आप को जो भी सर्वनाम निज का या स्वयं का बोध कराते हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप या स्वयं हो या अपने आप हो, इस तरीके के शब्द आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। रीता धीरे धीरे चली, इस वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो आसान है, इसमें क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास तरस अनुरागा, इसमें कौन सा छंद है, चौपाई है, सोरठा है, कुंडलिया है या बरवे। तो चौपाई छंद है। तो देखो चौपाई छंद क्या है, ये एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो है वो 16-16 मात्राएं होती है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। कौन सा सकर्मक क्रिया का वाक्य है आपको बताना है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। तो रमेश अपना हाथ खुजलाता है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे, जब क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न। आप देखो इसमें क्या, रमेश अपना हाथ खुजलाता है, तो आप कह सकते हैं रमेश क्या खुजला रहा है, तो रमेश अपना हाथ खुजला रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या शब्द का प्रयोग किया। तो जब भी क्या जैसा प्रश्न आप पूछने पे आपको आंसर मिल जाए तो आप वहां पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलो अगला, रसराज किस रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस। तो बिल्कुल श्रृंगार रस को ही आप क्या कहते हैं, रसराज, यानी जो भी आपके रस हैं उन सबका राजा। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। छंद से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं तो आपको छंद एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो हरिगीतिका की बात करें तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और चरण के अंत में लघु गुरु होता है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। सममात्रिक छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन है, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो क्या है, करण कारक होगा। अगला प्रश्न देखें, 93 को 16 लिखा गया है, 19 है ये। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सर्वोत्तम, संस्कृत, सच्चिदानंद या कीर्ति। तो सच्चिदानंद जो है वो सही है। सर्वोत्तम गलत लिखा हुआ है, सर्वोत्तम आप ऐसे लिखेंगे,
सर्वोत्तम। संसरिक नहीं होता है, ये गलत लिखा है, सांसारिक होता है, सांसारिक। सच्चिदानंद सही है। कीर्ति ऐसे नहीं लिखते, कीर्ति आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला या पिनाक। तो भारती, शारदा, इला ये तीनों सरस्वती का ही पर्यायवाची है, पिनाक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये धनुष का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल, शशिभूषण, साम्यता या प्रतिक्रिया। तो इसमें निश्चल जो है वो सही लिखा गया है। शशिभूषण में आप शशि ऐसे लिखेंगे, शशि एंड देन भूषण। साम्यता नहीं, साम्य। तो प्रतिक्रिया तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, ये तो आप देख के ही पहचान जाएंगे, प्रतिक्रिया। चले, जो अंततः कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन एक शब्द सही है? दुस्साध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार या अति कष्ट साध्य। तो दुस्साध्य आपका सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? इक से किसका निर्माण हुआ है आपको बताना है। लौकिक, कटनी, कहानी, कोशिश, सोचने की जरूरत ही नहीं है, लौकिक। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? स्वागत में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो स्वागत में सु लगता है, सु का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? रोष, अमर्ष, तैश या क्रूर। तो इसमें क्रूर आपका भिन्न शब्द है। क्रूर का मतलब क्या होता है? निर्दयी। रोष, अमर्ष, तैश इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। अगला प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, किसकी रचना है? अगर ये पूरा दे दिया होता तो आप पहचान जाते। रहीमन पानी राखिए बिन पानी से खून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, यानी रहीम जी की रचना है। तो ये हो गया आपके 50 हिंदी के क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो भी हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको सॉल्व करेंगे, उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि कल 9 बजे। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। पहले वाले वीडियो में हमने जीएस पढ़ा था, पूरा जीके जीएस, तो वो वीडियो देख लेना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।